नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम धुलाई के उपकरणों के अंतर्गत शेष रहे एवं धुलाई संबंधी उपकरण व अन्य उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो धुलाई संबंधी उपकरण है वह है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन यूजुअली कपड़े धोने के लिए जो मशीन होती है वह वॉशिंग मशीन कहलाती है और यह आज हमारी एक बेसिक नीड बन गई है। यूजुअली महिलाएं का कार्यभार या श्रम बचत करने के लिए, शक्ति बचत करने के लिए व समय की बचत के लिए वॉशिंग मशीन हमारे लिए अनिवार्य है। यह उपकरण से हम ढेरों कपड़े बहुत आसानी से बहुत कम शक्ति के साथ धो सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन हमारी व्यस्त गृहिणियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। वॉशिंग मशीन एक महंगा उपकरण है और इसके लिए हमें उपयुक्त व्यवस्थाएं होना आवश्यक है, जैसे बिजली और पानी की। यदि वॉशिंग मशीन में आपकी ये दो सप्लाई नहीं होगी, पानी और बिजली की, तो वॉशिंग मशीन हमारे लिए अनुपयोगी होगी। यह एक उपयोगी उपकरण होने के साथ साथ थोड़ा महंगा उपकरण भी है, अतः बहुत सोच समझकर हमें इसका क्रय करना चाहिए। वॉशिंग मशीन खरीदते वक्त हमें उसकी पूरी वर्किंग के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए कि वह किस मोड पर स्वचालित है या सेमी ऑटोमेटिक है या नॉन ऑटोमेटिक्स है। आजकल नॉन ऑटोमेटिक्स तो अवेलेबल ही नहीं है। आजकल सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन्स वे होती हैं जिनमें वस्त्र को न केवल धुलाई परंतु वस्त्र को खंगालने और सुखाने का काम भी किया जाता है। और ये मशीन्स आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, प्रोग्राम्स इसमें फिक्स्ड होते हैं और इन प्रोग्राम्स को हम सिर्फ एक बटन क्लिक करते हैं और उस क्वालिटी के वस्त्र हमारे धुल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोटे वस्त्र हैं एंड महीन वस्त्र हैं, छोटे बच्चों के वस्त्र हैं, तो यह नॉर्मल वॉशिंग है। तो इस प्रकार के कई मार्क्स हमारी वॉशिंग मशीन्स पर होते हैं और उन वॉशिंग मशीन्स के मार्क्स को या स्विचेस को हम प्रेस कर कर एक स्विच ऑन करते ही कपड़े की धुलाई हो जाती है। वॉशिंग मशीन्स यूजुअली ये दो प्रकार की होती हैं, एक सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन और दूसरी एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन। एक और वॉशिंग मशीन है जो कि वैक्यूम टाइप की वॉशिंग मशीन्स होती हैं। बेलनाकार वॉशिंग मशीन्स, इस प्रकार की वॉशिंग मशीन का उपयोग बृहद स्तर पर धुलाई के लिए व्यापारिक धुलाई पर किया जाता है। इस मशीन में दो बेलनाकार टब होते हैं। बाहरी टब ड्रेन पाइप से जुड़ा होता है, भीतरी टब छिद्रदार होता है। इसमें साबुन का घोल रहता है। इसी टब में साबुन के घोल में हम कपड़े को डुबोते हैं, फिर कपड़े को सिलेंडर घुमाता है। एक बार घड़ी की दिशा में घूमता है तो दूसरी बार अंतराल में एक घड़ी की उल्टी दिशा में, अर्थात एक बार एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी बार वह क्लॉकवाइज घूमता है। इसी तरह पुनरावृत्ति होती है। वस्त्र के घूमने से वस्त्र पे लगी हुई मैल छूट जाती है और साबुन के घोल में मिल जाती है। साबुन युक्त गंदा पानी बाहरी टब से होकर पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है और वस्त्र धुलकर एकदम स्वच्छ हो जाता है। आजकल इसके पश्चात जब ऑटोमेटिक फुली मशीन्स होंगी तो उनमें रिंसिंग के लिए भी हमारा ऑटोमेटिक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात जैसे ही साबुन का पानी निकला हमारी वॉशिंग मशीन बहुत स्पीड से घूमेगी और सारे साबुन के पानी को निकाल देगी। इसके पश्चात वॉशिंग मशीन पुनः पानी का इंटेक करती है और
लेवल पर आने के बाद पुनः वस्त्र को घुमाती है और घूमने के पश्चात पुनः स्क्वीजिंग प्रोसेस के तहत एक्चुअली पुनः वॉशिंग मशीन पानी को निकालती है। इस प्रकार 2 बार निकालती है पानी को, और उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस के माध्यम से फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के में जो टॉप लोड्स होती हैं या फ्रंट लोड्स होती हैं उनके अंदर क्लीनिंग की जाती है। नेक्स्ट होती है आपकी एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन्स। ये एक्चुअली वॉशिंग मशीन हमारी घरेलू उपयोग के लिए वॉशिंग मशीन्स होती हैं। सिलेंडर के तल में एक प्लेट लगी होती है जो ऊपर के एक छड़ से कसी होती है। प्लेट्स पर कई ब्लेड्स लगे होते हैं जिन्हें पंखादार चक्का या एजिटेटर कहा जाता है। यह एजिटेटर पॉलीयूरिथीन के बने होते हैं। इनका किनारा जो होता है वो ब्लंट होता है जिससे वस्त्र के कटने नहीं पाते। एजिटेटर कुछ देर घड़ी की दिशा में एक निश्चित अंतराल के लिए और कुछ देर बाद विपरीत दिशा के अंदर घूमता है। एजिटेटर के घूमने से साबुन का झाग बनने लगता है। इसी साबुन के झाग में हम वस्त्र को डालते हैं। वस्त्र एजिटेटर के घूमने से साबुन का घोल भी घूमने लगता है और वस्त्र के मैल निकल जाते हैं तथा वस्त्र कुछ ही देर में पूर्णतया स्वच्छ हो जाते हैं। तीसरा आती है हमारी वैक्यूम टाइप वॉशिंग मशीन्स। इस मशीन में दबाव डालकर धुलाई क्रिया संपन्न की जाती है। इसका सिद्धांत सक्शन वॉशर से काफ़ी मिलता जुलता है। यह मशीन बेलनाकार होती है। इसमें एक छड़ लगी होती है। इसी छड़ में 3 से 4 कप लगे होते हैं। छड़ की ऊंचाई प्रयोगकर्ता की सुविधा अनुसार तथा वस्त्रों की मात्रा के अनुसार ऊपर नीचे करके व्यवस्थित कर ली जाती है। वॉशिंग मशीन चलाने पर छड़ घूमती है। छड़ घूमने के बाद लगे कप भी घूमने लगते हैं। घूम घूम कर कप ऊपर नीचे होते हैं और साबुन के घोल में वस्त्रों पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार वस्त्र पर निरंतर दबाव पड़ने से वस्त्र स्वच्छ हो जाता है और थोड़ी ही देर में पूर्णतया वस्त्र एक्चुअली क्लीन हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन की धुलाई करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात वॉशिंग मशीन्स जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले वस्त्रों की छटनी करना होता है। दूसरा, हमें अरेंजमेंट ऑफ वाटर करना होता है। सारे लॉन्ड्री इक्विपमेंट मटेरियल्स को हमें इकट्ठा करना होता है। और वॉशिंग मशीन में जब वस्त्र डालते हैं तो उसे हमें कुछ हद तक कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात टब बिल्कुल जंग रहित व फाइबर का बना हुआ होना चाहिए। शोधक पदार्थ हमें उचित मात्रा के अंदर डालने चाहिए। साबुन या पाउडर हमेशा पाउडर फॉर्म में या तरल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड फॉर्म के जो सोप्स होते हैं उनको हम उपयोग में नहीं कर सकते। जो पाउडर्स होते हैं, सोप पाउडर्स, साबुन के पाउडर्स या तरल वॉशिंग मशीन के लिए सूटेबल्स होते हैं। नाजुक कपड़े जो होते हैं उन्हें हमें अलग करना चाहिए। धुलाई करते समय एक ही बड़ा वस्त्र हमें डालना चाहिए। चादर जैसे डालिए तो हमें वॉशिंग मशीन की जो कैपेसिटीज़ होती है आइदर 6 kg, 7 kg, 8 kg, जिस साइज़ की जो आकार होती है उतने ही वेट का हमें वस्त्र उसमें डालना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बटन, हुक, लेस, फीते आदि जो होते हैं यदि निकालने जैसे होते हैं तो उन्हें हमें निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अंदर जब घूमते हैं तो फटने का डर रहता है। गंदे भाग, कफ, कॉलर्स आदि या पैंट की जो क्रीज होती है उसे हमें धोकर साफ कर लेना चाहिए। वॉशिंग मशीन में खंगालने और सुखाने की व्यवस्था नहीं है तो वस्त्रों को हमें स्वच्छ जल से खंगालना चाहिए। और आजकल फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आती हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ वस्त्र और आपको पानी का नल का कनेक्शन होना चाहिए। वहाँ पर बिजली की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ इसमें आपको यह ध्यान रखनी है कि कभी भी आप पाउडर जो है वह इनफ क्वांटिटी में डाल दें, वॉशिंग मशीन ऑन कर दें और हमारी वस्त्रों की धुलाई हो जाती है।
जहाँ तक हो सकता है हमें बहुत ओवरलोड मशीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग से हमारे वस्त्रों की धुलाई सही नहीं होगी और हमारी वॉशिंग मशीन को ख़राब होने के चांसेस होंगे। वॉशिंग मशीन्स को तो काम में लेने के पश्चात हमें इसे ड्राई करना चाहिए। यूँ नहीं है कि हमें गीली वॉशिंग मशीन ही छोड़ देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वॉशिंग मशीन्स को हमें तेज़ धूप, बारिश आदि से बचाना चाहिए। कभी भी हमें अपने गीले हाथों से स्विचेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि करंट आने के चांसेस होते हैं। वॉशिंग मशीन्स के अंदर कलर एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यदि एक हम समूह में कपड़े धोते हैं तो। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें श्वेत और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग धोना चाहिए। वॉशिंग मशीन को कभी भी हमें बिना पानी के नहीं चलाना चाहिए। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षित वॉशिंग मशीन का उपयोग कर वस्त्रों की धुलाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।